हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन हीटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन हब #मानस। दोस्तों, ये वीडियो रोलिंग में रिलेटेड है। रोलिंग मिल में दो प्रकार का हीटर रहता है। एक तो इंडक्शन हीटर और दूसरा एक रीहीटिंग फर्नेस रहता है। तो रीहीटिंग फर्नेस में ठंडा माल को, ठंडा बिलेट को वो हीट करता है अप टू 1050 डिग्री टेम्परेचर लेके आता है। उसका बाद रोलिंग कराता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जहाँ पे रीहीटिंग फर्नेस नहीं रहता है वहाँ पे इंडक्शन हीटर रहता है। इंडक्शन हीटर मतलब डायरेक्ट एसएमएस, डायरेक्ट सीसीएम टू हॉट बिलेट जो आता है वो 850 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। तो उसको अप टू 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता है। कौन? इंडक्शन फर्नेस बढ़ाता है। इंडक्शन फर्नेस का अंदर क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट है, तो क्या है जो इतना इंस्टेंट में 300 डिग्री तक बढ़ा देता है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं वीडियो। ऐसे ही तरह ऐसे नया नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में देख सकते हैं यहाँ 3 इंडक्शन हीटर है एंड हॉट बिलेट जो गरम बिलेट है। हॉट बिलेट आप देख सकते हैं। हॉट बिलेट जो आ रहा है थ्रो हीटर, वो थ्रो हीटर में जाएगा। यहाँ हीटर जो हीटर में जाएगा वो हीटर अप टू 250 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करेगा। जो हॉट बिलेट है जो उसका प्रेजेंट टेम्परेचर है उसके अलावा उसको 250 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करके रफिंग मिल में जाके दे देगा। तो मतलब अप्रोक्सीमेट जो रफिंग मिल में जो टेम्परेचर आएगा, अगर ये बिलेट अप्रोक्सीमेट 850 तक देता है तो ये 250 और मिला लीजिए 1050 तक दे देगा। 1050 को देगा रफिंग में, उसके बाद रफिंग रोल करके जाएगा। 1000 से कम आएगा तो ठंडा माल होगा तो मिस रोल हो जाएगा। तो ये है हीटर का मेन काम। और हीटर का अंदर कॉइल लगा रहता है। हीटर ऑपरेट करने के लिए 3 मेजर कंपोनेंट है, दैट इज कन्वर्टर, कैपेसिटर एंड फाइनली इंडक्टर। करंट पहले कन्वर्टर में आएगा, कन्वर्ट करेगा। जो कॉइल का जो करंट आएगा दैट इज एसी करंट रहेगा, अल्टरनेट करंट रहेगा। तो एक हीटर में एक कॉइल रहता है तो कॉइल का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 300 किलोवाट रहता है। 3 हीटर में 3 कॉइल रहेगा। तो कॉइल जैसे करंट आएगा उसमें एडी करंट फ्लो होता है। जैसे करंट आएगा तो कॉइल में कॉइल को हीट कर देगा। कॉइल को इतना हीट कर देगा जो जैसे कॉइल का अंदर बिलेट पास करेगा तो सडनली उसको राइज कर देगा। 250-300 तक मैक्सिमम राइज कर देगा। राइज करके जाएगा रोलिंग मिल में। ये कोई कोई रोलिंग मिल में इंडक्शन हीटर रहता है और कोई कोई इंडक्शन हीटर नहीं रहता है, वो फर्नेस रहता है, रीहीटिंग फर्नेस रहता है, पुशर टाइप रीहीटिंग फर्नेस रहेगा। हीटर का अंदर जो कॉइल लगा रहता है उसमें एसी सप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी से आता है। तो जब एसी सप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी से आएगा तो कॉइल हीटअप होगा। कॉइल क्या है ना, कंडक्टर है, एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर, मतलब करंट उसमें फ्लो होगा। तो कॉइल जब कॉइल हीटअप होगा, करंट फ्लो हीटअप होगा, उसमें क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा तो एडी करंट क्रिएट होगा। उसमें एडी करंट क्रिएट होगा, एडी करंट आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे वो करंट सप्लाई करता है ना, कहीं पे भी करंट सप्लाई करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा, जो व्हिच पासेस थ्रू ए गिवन एरिया। तो जो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा तो कॉइल हीट होगा ही नहीं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स डिस्क्राइब करता है कितना मैग्नेटिक फोर्स उसमें है। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स कितना मैग्नेटिक फोर्स वो डिस्क्राइब करता है। एडी करंट ये इट इज़ ए लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट
ये क्लोज लूप में एडी करंट आता है दोस्तों, जो क्लोज लूप, ओपन लूप नहीं होता है, क्लोज लूप सराउंडिंग में जो घूमता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें एडी करंट जनरेट होता है। तो ये दोनों आएगा तो कॉइल को हीट करेगा, ये दोनों में नहीं आएगा तो कॉइल हीटअप नहीं होगा। जो 250 डिग्री जो मैं बताया था, 250 डिग्री 300 डिग्री तक बढ़ेगा, तो ये दोनों वजह से बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा।